हेलो गाइस, आज आपको दिखाते हैं हमारा ये वाला घर। किस लिए पता है? क्योंकि अब हम इसको करेंगे चेंज और हम लेंगे दूसरा। तो जाते जाते इसके दर्शन करा देते हैं आपको। किस तरह का था हमने अभी तक पूरा जानबूझ के नहीं दिखा, और अब हम आपको पूरा दिखाएंगे, देखना। चलो दिखाती। तो दोस्तों, सभी जानना चाह रहे थे कि आखिर ये घटना हुई कैसे और क्या हुआ, सारा आप डिटेल से बताओ। तो ये वही टाइम है कि मैं जाने की तैयारी कर रही थी। तैयारी नहीं मतलब पहले के काम निपटा के फिर मैंने सोचा शाम को जाऊंगी, क्योंकि दिन में मैं कई बार गई थी, घर पे ताले लगे हुए थे। तो मैंने सोचा शाम को जाऊंगी तो शाम को घर पर रहेगा, और उस वजह से जो है अब मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान है वो लेकर आ जाऊंगी। तो मैं वही अभी तैयारी कर रही हूँ, मतलब मार खाने के लिए जाने की तैयारी, उससे पहले के कुछ काम निपटा रही हूँ। ये है मेन गेट, आपको दिख रहा है। यहाँ से हम करते हैं एंट्रेंस। ये है एंट्रेंस, हम करते हैं एंट्री, और इसके बाद इसके पीछे हम खोल देते हैं जूते। बाहर नहीं खोल सकते क्योंकि बाहर नीचे उतरते ही है सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों से कोई ठोकरें लगा के ले जाए, इसलिए बाहर नहीं खोलते। ठीक है, अभी तो यही है, बाद में पता नहीं। फिर यहाँ हमने डस्टबिन रख रखी है। ये है बाथरूम, एक और अंदर है, और ये फालतू के कपड़े इधर पड़े हैं। इसके बाद ये हमारी मम्मी पड़ी है, नहीं हमारी मम्मी खड़ी है। ये हमारी मम्मी है। ये बच्चों की फालतू की बुक है। अभी बिखरे बिखरे इसलिए पड़े रहे, वैसे ही बिखरे बिखरे थे इतने दिन से, और अब वैसे ही ले जाना है घर में, तो फिर हमने कहा बिखरे बिखरे ले जाएंगे। इसके बाद जैसे अंदर आते बाथरूम, बाथरूम के बाद सामने कमरा और ये रसोई। ठीक है, तो ये जो कमरा है ये इस तरह का है कुछ, आप देख लीजिए। ये ओके, पहले बताते थे अपना घर, अब बता रहे हैं लोगों के घर, दूसरों के घर बता रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, बच्चे बॉर्नवीटा दूध के साथ बिस्किट के साथ खा रहे हैं। ये पंखा धीमा करोगे तो आवाज़ अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बच्चे हैं। ये बेड हमने यहाँ पे सेट किया था, और वो नीचे वाला यहाँ एक अलमारी है जिसके गेट तो है लकड़ी का, और अंदर है सेल्फ, वो टाइल्स की है। ठीक है, बड़ी बड़ी है, मतलब 2-3 ही है। और इसके बाद जस्ट इधर खिड़की, फिर आ जाती है गली बाहर, और इधर अंदर है बाथरूम। बाथरूम की बेड इतना इधर आता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर खुलता है तो फिर काम चल जाएगा। हम सिराना इधर कर लेते हैं। अब आपको रसोई तो आपने देखी हुई है, फिर भी हम बता देते हैं। और मैं जहाँ जहाँ कैमरा लेके घूम रही हूँ, ये मेरी मम्मी जो है बीच में ढगलो, जैसे कहीं पर भी बीच में आ जाए। दरवाजा खोल, कहाँ जा रही है मम्मी? तुम ढगलो को मतलब है हैठी हैठी। तो ये हो गई रसोई। तो हमारे पियर वाले परिवार में ये है कि ये जो मजाक वाला झगड़ना है ना, बात बात पे कभी माँ को कुछ कहना, कभी माँ मेरे को कुछ कह देती है, कभी हम भाई बहन एक दूसरे को कह देते हैं। तो ये मजाक वाला झगड़ना हमारा चलता रहता है दिन भर में, और इससे जो है रौनक बनी रहती है। लेकिन जो रियल वाला झगड़ा होता है ना, उससे हम नहीं करते हैं घर में, और ना ही होता है। यहाँ तक कि कितनी भी बड़ी बात हो जाए तो हमारे ऐसे झगड़े नहीं होते जैसे मेरे घर में होते हैं। तो ये मकान मैंने दिखा दिया। इसके बाद हमने सोचा भाई कल होली है, और कल होली को पूरा मार्केट बंद रहेगा, तो बच्चों के कम से कम 2 ड्रेस लेकर आ जाते हैं। और तो बहुत कम दिन बचा था, मतलब कि दिन सूरज अस्त होने वाला था, तो फटाफट जाकर लेकर आ जाते हैं। लेकिन हुआ तो देखिए, रूम चेंज तो करना था, वजह क्या हुई वो भी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आराम से करते। फिर हमने सोचा कल होली के दिन कौन करेगा, उसके बाद मेरी छुट्टी नहीं होगी, तो हमने सोचा भाई होली से एक दिन पहले कर लेते हैं चेंज रूम। और फिर जो चेंज करने का क्या है, सामान तो कुछ है नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही नहीं लगेगा, 15 मिनट में हम अपना सामान ले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैं कह रही थी कि मैं चाबी रख के जा रही हूँ। बाहर मकान की मालकिन आंटी भी खड़ी थी, तो मैंने कहा वो आंटी जब आए ना सफाई करने वाली, तो आप उसको चाबी दे देना और सफाई कर देगी, क्योंकि ज़्यादा डस्ट से मुझे एलर्जी है, तो डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा वो सफाई कर देगी। और बच्चों को बोल के जा रही हूँ कि आंटी भी यहाँ खड़े हैं तो चाबी दे देना आप लोग। लेकिन हम रवाना हुए तब तक आंटी आ गई थी, और हम ये सब दे दिवा के गए मार्केट की। बच्चों के लिए लाएंगे 2 अच्छी सी ड्रेस हैं होली के दिन। ये क्या यूनिफॉर्म में रहेंगे, क्या इन कपड़ों में रहेंगे। एक आध ड्रेस पे मैंने सोचा कलर खेलेंगे, तो फिर दूसरी ख़राब हो गई, तो फिर पहनेंगे क्या, क्योंकि ये सुबह जो है स्कूल कलर लेकर जाने वाले थे, क्योंकि होली के दिन भी इनकी एग्ज़ाम चल रही थी, तो क्लास इनकी लगी थी और कलर भी मंगवाए थे। तो हम मार्केट जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, टाइम काफ़ी हो गया। मम्मा जल्दी वापस आना है, कई काम पड़े है।
हाँ, मतलब कई सारे काम पड़े हैं, मार खाने भी जाना है। उस टाइम नहीं पता था कि शाम को ये होने वाला था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि मैं वापस आऊँगी और वापस आने के बाद मेहमान आने वाले हैं, उनको रिसीव करेंगे, फिर उनकी सेवा चाकरी करने के बाद मैं जाऊँगी वहाँ पर सामान लेकर आऊँगी। ये प्लानिंग पक्का थी, लेकिन प्लानिंग इस तरह रूप ले लेगी वो नहीं पता था मेरे को। एड आदमी हाथ लियो हड़े हड़े भाई, मेरी तो स्पीड है साइकिल से भी तेज, धीरे धीरे आराम वाली से कालो मोड़ो जी पाछाणा के ही काम करना। हर होली है होली। तो ये जाते हुए है, मैं कह रही हूँ, हंस रही हूँ कि तू क्यों मम्मा, तू क्यों साथ चल रही है, कोई काम है क्या? मतलब जो काम है वो तो मैं भी कर सकती हूँ, चलने की क्या ज़रूरत है? मम्मी भी हंस के जवाब दे रही है, चलना है, बिल्कुल चलना है, मार्केट तो मैं भी जा सकती हूँ, क्यों नहीं जा सकती? तो हम ऐसे ही इस बात पे हंसी मजाक में बहस कर रहे हैं। और जब वापस आए तब भी मैं हंसी हूँ। मैंने कहा आप मेरे साथ चले थे मार्केट, क्या खरीदा बताओ, क्या खरीदारी की? क्योंकि एक दो चीज़ अपनी बहुओं के लिए कुछ लेनी थी तो वो भी इन्होंने खरीदी नहीं, मतलब कि 10 बार देख देख के रख दी। इस चक्कर में मतलब हमारा पौन 1 घंटा मार्केट में लगा, उसमें हम मतलब बच्चों की जो ड्रेस है वो भी नहीं खरीद पाए। तो उसी बात पे हम हंस रहे थे। और तब तक जो है बहन और बहनोई और उनकी फैमिली आने वाली थी, तो क्या हुआ कि उनका फ़ोन आ गया, तो फिर वापस आना पड़ा, वरना हम जो है लेट कर देते तो भी कोई बात नहीं, वापस आ गए। और वापस आके फिर जो है रिसीव करने के बाद वो जितने रुके थे उसका व्लॉग आपके आ चुका था पहले। और फिर जो है ये वापस जा रहे हैं, उस टाइम का थोड़ा सा वीडियो है, क्योंकि ये भी इस बार अपने सास ससुर के पास यहाँ पर होली मनाने आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि मतलब पहले तो प्लान था कि यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन फिर जो है घर से फ़ोन आ गया कि अब आप आ गए हो तो यहाँ आओ, हमारा मन नहीं लग रहा है, बस जल्दी से आप आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं, हमने खाना भी बना दिया है। तो फिर इनको जाना पड़ा, वरना ये दूसरे दिन शाम तक जाते, जब तक होली आती तब तक। तो मतलब एक रात तो यहाँ मेरे साथ रुकते ही हैं, फिर इनको जाना पड़ा। मेरे को भी जाना पड़ा कहाँ पर, मार खाने के लिए। और उसके बाद का सीधा हाल है जो कि अभी आपको दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर हुआ क्या और घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। तो ये तुरंत मैं पूजा करवा के वापस आ गई हूँ और इस टाइम ऐसी हालत है, मतलब एकदम अचानक से तो सारा सूझ गया था। और उसके बाद सुबह मैंने जब क्लिप लिया, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आए उनको होली खेलना था तो सब नॉर्मल होना था। बच्चों के आज होली के दिन भी जो है स्कूल थी और अब बाहर आए, आवाज़ आई है और वो खेल के आई होंगी होली, क्योंकि कल मैडम ने कलर मंगाए थे और मैं लेके आई और वो लेके गए थे। बाहर आवाज़ आ रही है, नानी को पकड़ा है शायद। तो काफ़ी लोग भी सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे घाव इतने जल्दी रिकवर कैसे हो जाते हैं। शाम को रात को इतने सूजे हुए थे, रात को 9 बजे 10 बजे, और सुबह ये टाइम है जो अभी ये बच्चे खेल रहे हैं, ये टाइम है सुबह 11:15 बजे का, बिल्कुल जल्दी नहीं है, 12 पौने 12 बजे का है। और उस टाइम का ये क्लिप है। तो उस टाइम मैंने जब सामने से कैमरा लिया तो सामने से कैमरे में क्या है, एक तो फिल्टर लग जाता है तो कुछ दिखता नहीं है, अगर नील वगैरह जमी हुई तो वो दिखती नहीं है, और बाकी क्या है सुबह सूजन तो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और अब जो है बच्चे होली खेल रहे हैं तो अपने को साथ खेलना है, इनको खुश करना है किसी भी हालत में, क्योंकि इनको यहाँ तक इनको नहीं पता था कि क्या घटना हुई है क्या नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पता था ज़्यादातर। और फिर जो है ये खेले होली, पहले दानी के साथ खेले हैं, फिर मेरे साथ खेले हैं। और स्कूल से तो ये ऐसे भतबकरे होके ही आए थे, स्कूल में भी काफ़ी खेले थे, बस ये इतने ही खेल पाए। इसके बाद होली ये जो है जो रात को दिन में इनको जो खेलनी थी, शाम को खेलनी थी, दूसरे दिन सुबह खेलनी थी, वो सारी नहीं खेल पाए। और खास करके होली मना भी नहीं पाए थे। तेर मम्मी यार होली घड़ी लागुड़ी है, तू जुड़ी ने तू जुड़ी ए तू जुड़ी ने तू जुड़ी। अरे दीदी ने फिर से पेन यूज किया। अरे नानी बस क्या सही नहीं थे कराओ मुझे अपने। अरे पिंक पिंक। तो मैं और मम्मी तो इसको बच्चों को जो है थोड़ा सा खुश करके अंदर आ गए, लेकिन इनका ये प्रोग्राम काफ़ी 1-2 घंटे तक चल रहा था। उसके बाद इनका पानी का चला, इसके बाद फिर इन्होंने पानी डाल के कलर डाला, मतलब पूरे के पूरे ये जो घुल मिल गए। तो देखिए एक तो मैंने उस टाइम रिकॉर्डिंग थी मेरे पास फ़ोन में, तो वो रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास है 46 मिनट की है। तो उसमें से आप कहोगे मैं पूरी पूरी डाल दूंगी, लेकिन बीच में काफ़ी गैप है। जैसे कि मैं गेट पे खड़ी रही हूँ तो वहाँ पर कुछ देर तक आवाज़ नहीं आई, फिर वेट किया, फिर आवाज़ आई, तो यूँ करके लगभग मैं शायद 20 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी डाल दूँगी। और क्या क्या हो रहा है वो साथ में बताते हुए वो डाल दूँगी, लेकिन वो मैं डालूँगी 1-2 दिन बाद। और अभी आपको जो बताना है वो, वैसे तो आपको सारे ही जो है प्लेटफॉर्म से, मीडिया से, और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब जगह से आपको पता चल गया है, काफ़ी हद तक चल गया है। लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में मैं आपको
आज नहीं, आज की वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहाँ से गई तो मामा ने कहा साथ चलते हैं, क्या पता वहाँ क्या हो। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई मैं चली जाती हूँ, ऐसे कोई मारेगा कोई थोड़ी। मैं वहाँ गई तो वो 2 बाइक्स थी घर के आगे, और फिर मैं दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैंने वेट किया तो भी 2-3 बार आके बोला लेकिन खोला नहीं, और उसके बाद जब मैं अंदर गई, अंदर का गेट बजाया तो भी नहीं खोला। और फिर जो है मतलब 2-3 बार आके बोला कि मेरा घर है, मेरे घर के पास क्यों आई है, यहाँ क्यों आई है, यहाँ अब तेरे को क्या चाहिए, तो घर छोड़ के चली गई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज है होली की रात, ऐसी है हमारे इस घर में लाइटिंग। मतलब एक टूटा फूटा लट्टू है इस रूम में है नहीं, और जैसा घर जैसी लाइटिंग वैसा ही रहा पूरा दिन, और वैसे ही हमने मनाई होली। बच्चे बैठे हैं, लाए थे मार्केट से मिठाई और नमकीन लाए थे, वो खाई। कुछ ठंडा खाना था सुबह का, वो खाया, क्योंकि ना ही तो थर्ड बार से किसी की आवाज़ आई थी तो उसी का मैं यहाँ रिप्लाई दे रही थी, तो उसको मैंने जो है यहाँ पर साइलेंट कर दिया है। बाहर कोई आया था और उसको कोई चीज़ की ज़रूरत थी, तो फिर वो चीज़ हमारे पास थी नहीं, वो पूछ के चले गए। अब हमारे पास चीज़ें कहाँ से आएगी, ये तो ना तो बनाने की हिम्मत है हाथों में, ना इतनी ताकत है, क्योंकि कल रात को खाई मार 1 घंटा। रात को पूरी रात पुलिस थाने दौड़ते रहे, यहाँ पर नींद आई नहीं, क्योंकि कहीं से भी शरीर टिकने लायक था नहीं ज़मीन पर कि सो सके। और सुबह दिन उगते ही निकले हैं, भाग भाग के क्या बताऊँ आपको। मतलब अभी हम जो है 8:30 के बाद घर पहुँचे हैं, और जब 8:30 के बाद घर पहुँचे हैं तो इतना भागने के बाद हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कोई पकवान बना के होली मना सके। इस तरह हम जो है मेरे पूरा, अब ये सूजन आपको दिख रही है ना, ये सारी सूजन इस सर के अंदर है, जगह जगह। यहाँ पर ही पट्टी बांधी थी दवाई, और ये अंदर से खून में हो रखा है। पट्टी मैंने निकाल दी, चूंदड़ी खराब होती है उससे। नानी को दो, ले लो मिठाई, कोई मना नहीं कर। तो मतलब ऐसी होली मना के सो रहे हैं। भगवान ऐसी होली किसी की जिंदगी में ना लाए, किसी के मरने पर भी जो है ऐसी होली भगवान किसी को नहीं देता, लेकिन हमें जो है एक जिंदा इंसान की वजह से जिंदा इंसान की वजह से ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। सामान कल लाए थे, लाके बच्चों ने रखा है। मैंने कहा बच्चों को तुम सामान लाके यहाँ रखो, देख मैंने कहा बच्चों को आप सामान लाके यहाँ पर रखो। तो वहाँ पर गेट पर लगभग 20-25 मिनट वेट करने के बाद गेट खोल दिया। अंदर जो लड़का था उसको उसने भगा दिया, और मेरे को अंदर घसीट के दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर जब जितना उसका दिल चाहा, जितना वो उसका मन नहीं भरा, तब तक पीटता रहा। बाकी आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर, यूट्यूबर के चैनलों पर आपने देख लिया है। तो बाकी भी जो मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगी तब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, जिसमें कि मैं एक एक बात आपको अलग अलग बताऊंगी। और बाकी जो ये जो मतलब जो चोट के निशान है, ये आज अब आप देख रहे हो तो आज चौथा दिन है, और ये सुबह मैं ऐड कर रही हूँ। तो चौथे दिन भी जो है ये निशान इस तरह है। और पुलिस वाला कह रहा था कि दीवार के पीठ रगड़ के आई है। दीवार की पीठ रगड़ी हुई होती तो थोड़ा बहुत निशान रहता, बाकी लालिमा नहीं रहती, नील नहीं रहती, ऐसे निशान नहीं रहते। और बाकी हम क्यों सफाई दें, मतलब हमारे पास ये है, सफाई देने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन आपको बताती जाऊंगी कि कितने दिनों बाद ये चोटें क्लियर होती है। बाकी तो छोटी मोटी बहुत जगह और बहुत सारी है, कुछ मिल रही है। अब दर्द होता है तब पता चलता है यहाँ पर भी लगी थी, यहाँ पर भी लगी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।